एक बार की बात है, शहर की उस पुरानी गली में हर शाम हल्की ठंडक रहती थी। सड़क किनारे लगे पुराने लैंप पोस्ट्स की पीली रोशनी किसी भूली हुई कहानी की तरह लगती थी। वहीं उस गली के आखिरी मोड़ पर एक कॉफी शॉप थी, रूह का कॉफी हाउस। यही वह जगह थी जहां आरव हर शाम आकर बैठता था, अपनी कॉफी के साथ किसी का इंतजार करता हुआ। वो बस खामोशी से दरवाजे की ओर देखता रहता, मानो कोई आने वाला हो। लेकिन कौन? 5 साल पहले आरव पहली बार उस कॉफी शॉप में आया था, जब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों से जूझ रहा था। तभी उसने उसे देखा। सिया हल्के नीले रंग की ड्रेस पहने, किताब में डूबी हुई, उसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी। आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने नजरें उठाई और मुस्कुरा दी। हाँ, और कॉफी का भी। बस वहीं से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर शाम दोनों एक ही टेबल पर बैठते, कॉफी पीते और जिंदगी की बातें करते। आरव को लगता था कि सिया उसकी दुनिया का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अचानक एक दिन, आरव, मैं जा रही हूँ। कहाँ? शायद हमेशा के लिए। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कनों को रोक दिया हो। ऐसा क्यों कह रही हो, सिया? क्या हुआ? लेकिन सिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कहना तो चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? आरव ने टूटते हुए पूछा। सिया ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चली गई। उसके बाद हर शाम आरव उसी टेबल पर बैठता, वही कॉफी पीता और उसी दरवाजे की ओर देखता, सिर्फ सिया के इंतजार में। 5 साल बाद वही पुरानी गली, वही कॉफी शॉप और वही टेबल। बस फर्क इतना था कि अब वहाँ सिर्फ आरव बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही इंतजार था जो 5 साल पहले सिया के जाने के बाद शुरू हुआ था। हर रोज वो सोचता कि शायद आज वो दरवाजे से अंदर आएगी, उसी नीली ड्रेस में, उसी मासूम मुस्कान के साथ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आरव की जिंदगी आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसका दिल वहीं अटका रह गया था। दोस्त कहते, भूल जाओ उसे, कोई इतने सालों तक इंतजार नहीं करता। मगर आरव के लिए सिया कोई याद नहीं, बल्कि अधूरी दास्तान थी, जिसे पूरा किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर एक दिन आरव हमेशा की तरह कॉफी शॉप में बैठा था, जब अचानक किसी ने हल्की आवाज में उसका नाम पुकारा। आरव। वो आवाज सुनकर उसका दिल एक पल को रुक सा गया। उसने धीरे धीरे नजरें उठाई और देखा, सिया। वो सच में उसके सामने खड़ी थी, बस थोड़ी बदली हुई। उसकी आंखों में पहले जैसे ही गहराई थी, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सा दर्द भी था। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर शब्द जैसे खो गए थे। कैसी हो? उसने मुश्किल से पूछा। सिया हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आरव, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बिना कुछ बताए छोड़ दिया था, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूर? कैसी मजबूरी थी जो मुझे एक बार भी बताने लायक नहीं थी? आरव की आवाज में दर्द था। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी शादी हो गई थी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। क्या? उसने टूटे हुए लहजे में पूछा। हाँ, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी, और मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्योंकि? आरव ने धीरे से पूछा। क्योंकि अब मैं अकेली हूँ। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। आरव के लिए ये सब किसी सपने जैसा था, मगर एक ऐसा सपना जो कड़वी हकीकत के साथ मिला हुआ था। वो जानता था कि उसने सिया का सालों तक इंतजार किया था, लेकिन क्या अब भी उसके प्यार में वही मासूमियत बची थी? क्या वो उसे अपना सकेगा, या फिर इस बार उसे खुद को सिया के इंतजार से आजाद करना होगा? कॉफी शॉप की हल्की रोशनी में सिया की आंखों में छलकते आंसू साफ दिख रहे थे। आरव की उंगलियां कॉफी मग के किनारे पर ठहर गईं। 5 साल का इंतजार, अनगिनत अधूरी रातें, और अब ये सच, सिया की शादी हो चुकी थी, मगर अब वो अकेली थी। आरव के लिए ये एक दर्दनाक पहेली थी। तो अब क्या चाहती हो, सिया?
उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसके भीतर कितनी हलचल मची थी, ये कोई नहीं जानता था। सिया ने कांपते लहजे में कहा, मैं बस एक और मौका चाहती हूँ। आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। 5 साल, सिया, 5 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। हर रोज यही सोचता था कि तुम कभी वापस आओगी, लेकिन तब नहीं आई जब मेरी जरूरत थी। अब जब मैं खुद को तुम्हारी यादों से आजाद करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम लौट आई। सिया का सिर झुक गया। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन मैं मजबूर थी आरव। मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, हर रात तुम्हारी यादों के सहारे ही जिंदा रही। मैं बस। उसकी आवाज भर आ गई। आरव ने गहरी सांस ली। एक तरफ उसका दिल, जो आज भी उसी सिया से प्यार करता था, दूसरी तरफ उसकी खुद की जिंदगी, जिसे अब आगे बढ़ना था। सिया, उसने सधे हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन अब नहीं कर सकता। सिया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? आरव मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हल्का दर्द झलक रहा था। इस बार तुम्हें भी इंतजार करना होगा, उस दिन का, जब शायद मेरा दिल फिर से तुम्हारी मोहब्बत को अपना सके। लेकिन अभी नहीं सिया, अभी नहीं। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो समझ गई थी, मोहब्बत कभी कभी लौट तो आती है, मगर वो पहले जैसी नहीं रहती। आरव उठकर चला गया, और इस बार सिया सिर्फ उसका इंतजार करती रही। और यहीं पर कहानी समाप्त होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आरव का फैसला सही था, या उसे सिया को एक और मौका देना था? कमेंट में बताओ। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।